नवाज शरीफ इमरान खान की तरह रोजाना की बुनियाद के ऊपर कोई ना कोई ऐसी पॉलिटिकल फिक्रेबाजी करेंगे। इमरान खान को कोई ऐसा परफॉर्मर नहीं चाहिए जो खुद इमरान खान की सियासत के लिए खतरा बन जाए, या वो इमरान खान जितनी पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू हो जाए, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने आप को एक पॉपुलर पॉलिटिकल फिगर के तौर पर एस्टैब्लिश करना शुरू किया। पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये जो 1-1.5 महीना है, ये कुछ ज्यादा ही धमाका खेज होने जा रहा है। इमरान खान की तरफ से एक और 9 मई की बुनियाद रखने की कोशिश है। दोस्तों, इन साइड भी मौजूद वक्त में कुछ शामिल कहते हैं बाबा लोगों को नवा कम पैन ला रही, बिल्कुल ऐसी ही बात नजर आ रही है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई नई ड्रामेटिक तब्दीली होने जा रही है, कोई नया सियासी वायरस है जो एक्टिव होने जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस तासुर को तकवीयत 2 ऐसे पॉलिटिकल स्टेप्स से मिल रही है जो हमें सियासी मंजरनामे पर होते हुए नजर आए। उनमें से पहली डेवलपमेंट है इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी साहब की तरफ से तीसरा खत तहरीर करना, क्योंकि इमरान खान को इस बात का तो बखूबी अंदाजा है कि उनको पहले खत का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, दूसरे खत का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तीसरा खत तहरीर करने का मकसद ये बात नहीं है कि जनाब वो कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को कोई पैगाम देना चाहते हैं। ये सवाल अहम है कि जनाब बार बार ओपन लेटर लिख के बार बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एड्रेस करके, इनफैक्ट इमरान खान ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो वो हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान इन खतूत की बुनियाद पर कोई नई पॉलिटिकल जो है वो स्ट्रेटजी को यकीनी तौर पर इवॉल्व कर रहे होंगे। इसी हवाले से जो दूसरी डेवलपमेंट है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से है। और मुस्लिम लीग नून में जनाब नवाज शरीफ साहब एक तवील अरसे के बाद ना सिर्फ हमें एक्टिव होते हुए नजर आए, बल्कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ मुलाकात में जनाब मियां साहब जो हैं वो क्रीज से बाहर निकलकर लंबे लंबे छक्के मारते हुए नजर आए। और ये ऐसी बात नहीं है कि नवाज शरीफ ने आज पहली मुलाकात की है और पहली मुलाकात में जनाब जो है वो नवाज शरीफ साहब वो शायद अफरीदी बन गए। ये गुज़िश्ता 4 रोज में नवाज शरीफ साहब की तरफ से पंजाब के मुख्तलिफ इजला से ताल्लुक रखने वाले MPs, MNAs और पार्टी अहदेदारों के साथ चौथी मुलाकात थी। और नवाज शरीफ ने आहिस्ता आहिस्ता नेट प्रैक्टिस करने के बाद ये जो इनिंग्स है उसका धुआंधार आगाज किया है। और इस धुआंधार आगाज से मुझे ऐसे लगता है जैसे नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून ने अपनी स्ट्रेटजी के अंदर तब्दीली की है। क्योंकि हालिया दिनों में अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो मुकम्मल तौर पर गवर्नेंस पर फोकस रख के या अपने आप को गैर जरूरी सियासत से अलग करके साइड पर रख के अपना जो काम था उसको चलाने की कोशिश की। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये जो स्ट्रेटजी है ये बिल्कुल ऐसी ही है कि नवाज शरीफ इमरान खान की तरह रोजाना की बुनियाद के ऊपर कोई ना कोई ऐसी पॉलिटिकल जो है वो फिक्रेबाजी करेंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर इन मुलाकातों के टिकट चलेंगे। टिकट चलने के बाद जनाब खबरें चलेंगी, खबरों के बाद जनाब वीलॉग्स होंगे और फिर उसके बाद रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक नवाज शरीफ की तरफ से जो है वो उठाए जाने वाले पॉइंट्स के ऊपर टॉक शोज होंगे। तो उसका मतलब ये है कि सियासी मैदान के अंदर एक जिसे हम कह सकते हैं काउंटर नैरेटिव लेकर एक कद-आवर सियासी रहनुमा सामने आ रहा है। उसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो स्पेस जो वो मीडिया से हासिल कर रहे थे उस स्पेस को शेयर करना होगा। लेकिन इसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून कौन सा ऑब्जेक्टिव हासिल करने जा रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे जनाब शेर अफजल मरवत साहब की, बल्कि शेर अफजल मरवत साहब से पहले बात करेंगे बैरिस्टर साहब की, जो कि जो है एस्टैब्लिशमेंट के भी करीब 3 आदमी समझे जाते हैं और वो जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भी करीब 3 समझे जाते हैं। और वो उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने 24 से 26 नवंबर के दौरान एस्टैब्लिशमेंट के साथ
पाकिस्तान तरीके इंसाफ का पैचअप कराने की कोशिश भी की थी और उन्होंने अडयाला जेल में जाकर इमरान खान के साथ मुलाकात भी की थी और उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को डी चौक पर ना जाने से रोकने की कोशिश भी की थी, जिसको मुहतरमा बुशरा बीबी की तरफ से नाकाम बना दिया गया। अब डेवलपमेंट ये आ रही है कि जहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर बहुत सारे नए ओहदेदारों को शामिल किया जा रहा है। कल भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2 नए ओहदेदारों का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जनाब जुनैद अकबर साहब की तरफ से इमरान खान की इजाजत के साथ। वहीं पर 2 डेवलपमेंट्स होती हैं इमरान खान के मुलाकात के बाद अडयाला जेल में। पहली मुलाकात है कि जिसके बाद यह खबर सामने आती है कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया गया है और जनाब शेर अफजल मरवत साहब को बहुत जल्द पाकिस्तान तरीके इंसाफ से न सिर्फ निकाल दिया जाएगा बल्कि उनसे रुकने कौमी असम्बली के तौर पर इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। इस हवाले से दूसरी डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को भी पैगाम भिजवा दिया है और उनके तर्जुमान जनाब बैरिस्टर सैफ साहब को भी बतौर स्पोक्स पर्सन खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है। और ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं ये अली अमीन गंडापुर के लिए बहुत ही ज्यादा सख्त पैगाम है, क्योंकि रिसेंटली जो वाकया शेर अफजल मरवत साहब के पार्टी से इनखला का सबब बन रहा है वो है सवाबी जलसा। और सवाबी जलसा वो टाइम था जब शेर अफजल मरवत साहब को स्टेज के ऊपर चढ़ने की भी अगले इजाजत नहीं दे रहे थे। ये उंगली थी जनाब अली अमीन गंडापुर की, जिसको पकड़कर शेर अफजल मरवत साहब सवाबी की जलसा गा के स्टेज के ऊपर ना सिर्फ गए थे बल्कि अली अमीन गंडापुर के साथ उन्होंने बड़ी जोर जोर से जफियां भी डाली थी। और जिस वक्त सलमान अकरम राजा साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अली अमीन गंडापुर के और जनाब शेर अफजल मरवत साहब के सख्त नाकदीन में शामिल हैं, उनकी तकरीर के दौरान शेर अफजल मरवत ने सीन को क्रिएट किया था। और फिर अली अमीन गंडापुर की तकरीर से पहले शेर अफजल मरवत ने तकरीर की थी और कहा था जनाब हमारे लब सी दिए गए हैं। तो बुनियादी तौर पर यह जो एक्ट था अली अमीन गंडापुर का और शेर अफजल मरवत का वो स्टेज पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को पसंद नहीं आया था। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर कोई ये जो है उनको शोकस जारी किया गया हो या उनको पार्टी से निकाले जाने की उनके सर पर तलवार ना लटक रही हो। इससे पहले भी शेर अफजल मरवत साहब को 2 मर्तबा शोकस नोटिस जारी किए जा चुके हैं और इससे पहले एक मर्तबा जनाब शेर अफजल मरवत साहब को पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी से भी निकाला जा चुका है। और इसी तरह जनाब शेर अफजल मरवत साहब पर इससे पहले भी पार्टी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से जो सालिहाना कोशिशें थी उसके नतीजे में शेर अफजल मरवत साहब की वापसी हुई थी। और उस मौके पर भी यह खबर सामने आ रही थी कि शेर अफजल मरवत साहब जब लंदन गए थे, लंदन में उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से पैसे इकट्ठे किए थे, उनके ऊपर इल्जाम आयद किया गया था और उनका यह कहना था कि वहां पर किसी के साथ चाय पीने, किसी के रेस्टोरेंट में जाने, किसी के साथ तस्वीर उतारने के एवज भी शेर अफजल मरवत साहब पाउंड्स वसूल करते रहे। और फिर यह बात भी सामने आई कि एक तकरीब में शहद पीकर मुबैना तौर पर शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कुछ जो है वो बातें की थी। वो बातें जो है वो जिसे हम कह सकते हैं कुछ नाजेबा सी गुफ्तगू थी और उसके नतीजे में वो गुफ्तगू जो है लंदन में की जाने वाली गुफ्तगू वो ट्रेवल करती हुई पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में अडयाला जेल गई और अडयाला जेल में इमरान खान ने इसका सख्त गुस्सा किया। अब इस सिनेरियो के अंदर कोशिश आज भी की जा रही है कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब को ये जो पार्टी से निकाले जाने का नोटिफिकेशन है उनके हाथ में ना थमाया जाए। अली अमीन गंडापुर अपने इन दोनों बालकों को बचाने के लिए आज अडयाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात भी करने जा रहे हैं। देखना यह है कि इस सूरत हाल में क्या होगा। अलबत्ता ये बात तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को कोई ऐसा परफॉर्मर नहीं चाहिए जो खुद इमरान खान की सियासत के लिए खतरा बन जाए या वो इमरान खान जितनी पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू हो जाए। और जनाब शेर अफजल मरवत साहब में बहरत और ये बात तो थी कि उन्होंने इमरान खान की अदम मौजूदगी में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने आप को एक जिसे हम कह सकते हैं पॉपुलर पॉलिटिकल फिगर के तौर पर इस्टेब्लिश करना शुरू किया था। अभी वो इस्टेब्लिश हुए नहीं थे, इस्टेब्लिश करना शुरू किया था और शायद यही वजह है कि उनके ऊपर जनाब दबाव बढ़ना शुरू हो गया। अब इसी सिनेरियो के अंदर जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है गुफ्तगू के आगाज में कि नया पॉलिटिकल वायरस कोई डेवलप हो रहा है, तो वो मुझे ऐसे लगता है कि
पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये जो 1 महीना है, ये कुछ ज़्यादा ही धमाका खेज़ होने जा रहा है, क्योंकि इसी 1 महीने के अंदर इस बात का फैसला किया जाएगा कि क्या इमरान खान को किसी तरह की कोई जो है वो ये ढील देनी है, और इमरान खान ने भी इसी हवाले से फैसला करना है कि क्या उसने कोई ढील लेनी है। क्योंकि अगर ये वक्त गुजर गया, जो आखिरी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मेरा ख्याल है कि इमरान खान के पास मौजूद है, अगर ये वाला टाइम निकल गया तो फिर इमरान खान के लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन बदकिस्मती है शायद इमरान खान की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि इमरान खान मुसलसल मौके से फायदा उठाने की बजाय वो जो है इदारे को और इदारे के सरबराह को जो है वो झुकाने के ऊपर कोशिशें, अपनी तवानाइयां सर्व कर रहे हैं। ये जो पहला खत लिखने के बाद पता चल गया था कि क्या रद्द-ए-अमल है, दूसरा खत लिखने के बाद भी पता चल गया था कि क्या रद्द-ए-अमल है, अब जो तीसरा खत इमरान खान के हवाले से, जो इमरान खान के वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने कल अडयाला जेल में गुफ्तगू के बाद बताया था कि जनाब ये खत भी रिलीज कर दिया जाएगा। हो सकता है आज जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये खत रिलीज भी हो चुका हो, लेकिन अभी तक जो है फैसल चौधरी ने इस बात का जिक्र किया कि इमरान खान ने पॉइंट्स को जो है वो नोट करा दिया है। इंतखाबात का मामला है, 9 मई का मामला है, 26 नवंबर का मामला है, जिसको इमरान खान ने वो स्टीरियोटाइप चीज़ें जो इमरान खान ने कहा कि जनाब हमने इसमें शामिल करना है। और मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान की तरफ से ये जो बार बार खत लिखवाए जा रहे हैं, ये जारी किए जा रहे हैं, ओपन लेटर हैं, तो उसमें ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब मुखातब नहीं है इमरान खान के। इस सारे अमल का जो मुखातब है वो पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तान के फौज में हर एक रैंक एंड फाइल में इमरान खान ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मैं सुलह करना चाहता हूँ, ये जो गलतियां हुई हैं मैं उन गलतियों को सुधारना चाहता हूं, लेकिन कोई मेरे साथ बैठकर इन मामलों को सुलझाने चाहता। और आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो में आपको इस हवाले से आगाह किया था कि इमरान खान ने पेशकश की है कि जनाब वो इदारे के साथ और हर एक इदारे के साथ, मतलब जो है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ, फौज के साथ नहीं, बर्री फौज के साथ नहीं, बहरी और फजाइया के साथ बैठकर वो चीज़ों को जो है वो फाइनलाइज करना चाहते हैं। लिहाजा इमरान खान की तरफ से ये जो स्ट्रेटजी है, ये मैं अगर आपसे ये कहूं कि शायद इमरान खान की तरफ से एक और 9 मई की बुनियाद रखने की कोशिश है, तो शायद ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि वाकईतन इमरान खान इस मर्तबा ऐसी ही स्ट्रेटजी पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बात का इदराक होने के बाद जो है वो नवाज शरीफ को सियासत के अंदर इन होना पड़ रहा है। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैंने आपको एक वीलॉग भी किया था शहबाज शरीफ आउट और नवाज शरीफ इन के हवाले से। ये बिल्कुल ऐसी ही चीज है कि नवाज शरीफ वाकईतन अब हमें सियासी मैदान में एक्टिव होते हुए और इमरान खान की सियासत के ऊपर हैमरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया था कि जो है वो नवाज शरीफ ने क्रीज से बाहर निकलकर लंबे लंबे छिक्के मारे हैं। किस तरह भला? ये कहना कि बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं, यानी वो शख्स जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत को ये कह रहा है कि वो फॉर्म 47 की पैदावार है, वो बंदा खुद भी कोई इतना दूध का धुला हुआ नहीं है, वो बंदा खुद भी कोई इतना पाक साफ नहीं है, वो भी आरटीएस बिठा के इख्तिदार में आया था। जो बेईमानी से आया है वो लोगों को ईमानदारी के दर्स दे रहा है, जो खुद चोर है, जो चोरी के इल्जाम के ऊपर इस वक्त सजा याफ्ता है, वो लोगों को चोर कह रहा है, तो फिर इसको तो जनाब कुदरत ही कहा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। उनका ये कहना था नवाज शरीफ साहब का कि हमने पाकिस्तान की खातर हंसते हंसते कुर्बानियां दी हैं, हमने अपनी सियासत की कुर्बानियां दी हैं, हमने जिला वतनियां भुगती हैं, हमने हर तरह का जबर बर्दाश्त किया है, और ये सब कुछ हमने हंसते हंसते इसको कबूल किया है, और मुस्तकबिल में भी अगर इसकी ज़रूरत पेश आई, हमें अपनी सियासत की कुर्बानी देना पड़ी, तो हम अपनी सियासत की कुर्बानियां भी देंगे। उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून ही है जिसने जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया है। मुआशी शारियों की बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी, अल्हम्दुलिल्लाह मैशत में बेहतरी लाकर एक मरतबा फिर पाकिस्तान को संवार रहे हैं। फिर उन्होंने पॉलिसी रेट का जिक्र किया, माशी सरगर्मियों का जिक्र किया,
रुपए के इस्तेहकाम का जिक्र किया, स्टॉक मार्केट में तेजी का जिक्र किया, इन्फ्लेशन के कम होने का जिक्र किया, शरह सूद के कम होने का जिक्र किया, शहबाज शरीफ की मेहनत पर उनको मुबारकबाद दी, उनकी हौसला अफजाई की, मरीम नवाज की उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा कि पंजाब की रौनकें और जो खुशियां हैं वो बहाल हो रही हैं, पाकिस्तान जो है अंधेरे से बाहर आ रहा है, मरीम बड़ी खिदमत कर रही है लोगों की। इस हवाले से बहुत सारी चीजें नवाज शरीफ ने कही। तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ की एंट्री और इमरान खान की तरफ से दबाव, ये जो दोनों चीजें हैं ये एक नया पॉलिटिकल मिक्स को जन्म दे रही हैं। इस हवाले से ये जो नया ऑपोजिशन अलायंस तश्कील दिया जा रहा है, जिसके लिए मौलाना साहब ने कल भी मुलाकात की है, जनाब महमूद खान अचकजई साहब के साथ के रिहाइशगाह पर इशाइया दिया हुआ था महमूद खान अचकजई साहब ने, तो वो तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको हम इस पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर एक नई पॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर एक नई पॉलिटिकल गेम के तौर पर हमें देखना चाहिए। और इस हवाले से ये सवाल मुझे बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल नजर आ रहा है कि ये जो नई पॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर नई पॉलिटिकल गेम सजने जा रही है, इस गेम के अंदर नवाज शरीफ तो मौजूद हैं, क्या इमरान खान बतौर एक प्लेयर के तौर पर मौजूद होंगे? मुझे इसका इम्कान नजर नहीं आ रहा। अब मेरा जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।